भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौता होने की संभावना है जो दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर अमेरिका के आयात शुल्क पर अस्थायी रोक हटने की समय सीमा को देखते हुए। ये समझौता किस प्रारूप में हो सकता है, अमेरिका की क्या मांगे हैं और भारत अपने हितों की रक्षा कैसे कर रहा है, आइए विस्तार से जानते हैं। भारत अमेरिका व्यापार समझौते का संभावित प्रारूप। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI की रिपोर्ट के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में है। संभावना है कि यह एक अंतरिम व्यापार समझौता होगा, न कि एक व्यापक पूर्ण स्तरीय डील। यह अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुए समझौते के समान हो सकता है। इसका मतलब है कि शुरुआत में कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जबकि बड़े और अधिक जटिल मुद्दों को बाद के चरणों के लिए रखा जा सकता है। अमेरिका की मुख्य मांगे। अमेरिका लंबे समय से भारत से अपने बाजारों को खोलने की मांग कर रहा है, खासकर कुछ प्रमुख क्षेत्रों में। कृषि और डेयरी उत्पाद। अमेरिका अपने कृषि और डेयरी उत्पादों जैसे इथेनॉल, बादाम, सेब, एवोकाडो और वाइन पर भारत में टैरिफ कम करने की मांग कर रहा है। औद्योगिक उत्पाद। ऑटो क्षेत्र, विशेष रूप से हार्ले डेविडसन जैसी अमेरिकी बाइक कंपनियों पर लगाए गए उच्च टैरिफ में कमी की मांग भी प्रमुख है। बाजार पहुंच। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके उत्पादों और सेवाओं के लिए अपने बाजार को और अधिक खोले। भारत अपने हितों की रक्षा कैसे कर रहा है? भारत इन मांगों के मद्देनजर अपने घरेलू हितों, विशेषकर कृषि और डेयरी क्षेत्र को बचाने के लिए काफी सतर्क है। कृषि और डेयरी क्षेत्र का संरक्षण। भारत का कृषि क्षेत्र काफी बड़ा है और ये मुख्य रूप से घरेलू बाजार पर निर्भर करता है। अमेरिका के सस्ते कृषि उत्पादों के आयात से भारतीय किसानों को नुकसान हो सकता है और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP प्रणाली पर भी असर पड़ सकता है। इसी तरह भारत ने अब तक किसी भी मुक्त व्यापार समझौते में अपने डेयरी क्षेत्र को नहीं खोला है। संवेदनशील क्षेत्रों पर टैरिफ। भारत संवेदनशील सेक्टरों जैसे डेयरी, चावल और गेहूं पर टैरिफ घटाने की संभावना बहुत कम है। इसका उद्देश्य अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना है। टैरिफ स्थिरता की गारंटी। भारत चाहता है कि एक बार डील होने के बाद उसके निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों, टेक्सटाइल, चमड़ा, फार्मा, इंजीनियरिंग और ऑटो उत्पाद पर भविष्य में टैरिफ न बढ़ाया जाए और कुछ उत्पादों पर तत्काल शून्य टैरिफ लगे। घरेलू नीतियों का संरक्षण। भारत अपनी मौजूदा प्रणालियों, विशेषकर किसानों की उपज खरीदने की प्रणालियों की रक्षा करना चाहता है और बाहरी दबाव के बावजूद अपने मानकों पर टिके रहना चाहता है। दोनों देशों के लिए ये व्यापार समझौता क्यों अहम है? यह व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण है। अमेरिका के लिए अमेरिकी उत्पादों के लिए भारतीय बाजार तक पहुंच हासिल करना, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां टैरिफ अधिक हैं, अमेरिकी कंपनियों के लिए नए अवसर खोलेगा। भारत के लिए ट्रंप के 26% टैरिफ से बचाव। ट्रंप प्रशासन द्वारा 2 अप्रैल 2025 से भारतीय उत्पादों पर 26% टैरिफ लागू करने और 9 जुलाई तक इस पर अस्थायी रोक हटाने की घोषणा के बाद ये समझौता भारत के लिए इन उच्च शुल्कों से बचने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। निर्यात को बढ़ावा। समझौते से भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी, जिससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। आर्थिक स्थिरता। व्यापार संबंधों में स्थिरता आने से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के माहौल में सुधार होगा। समझौते में क्या क्या शामिल हो सकता है? यदि यह व्यापार समझौता होता है तो इसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हो सकते हैं। टैरिफ में कटौती। भारत अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों जैसे ऑटो क्षेत्र पर लगाए जाने वाले कुछ टैरिफ को घटा सकता है। भारत कुछ अमेरिकी कृषि उत्पादों जैसे इथेनॉल, बादाम, सेब, एवोकाडो, वाइन आदि पर टैरिफ में कुछ छूट दे सकता है, लेकिन ये कुछ पाबंदियों के साथ हो सकता है। भारत अपने निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों पर अमेरिका से कम या शून्य आयात शुल्क की मांग करेगा। संवेदनशील क्षेत्रों का संरक्षण। भारत अपने संवेदनशील क्षेत्रों जैसे डेयरी, चावल और गेहूं को अमेरिकी उत्पादों से बचाने के लिए टैरिफ घटाने से परहेज करेगा। रणनीतिक आयात। भारत अमेरिका से कच्चे तेल, LNG, वाणिज्यिक एयरक्राफ्ट और परमाणु ऊर्जा से जुड़े उपकरणों जैसे रणनीतिक निर्यातों को खरीदने पर सहमति जता सकता है। बाजार पहुंच पर बातचीत। दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादों और सेवाओं के लिए अपने बाजार खोलने पर चर्चा करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता राजनीतिक लक्ष्यों के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए और न ही इसे एकतरफा होना चाहिए। समझौते से हमारे किसानों, डिजिटल इकोसिस्टम और स्वायत्त नियामकों का संरक्षण भी जरूरी है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय इस समझौते को जल्द से जल्द पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिकी टैरिफ से बचा जा सके।